हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी भाइयों राम राम। मैं पिंटू कुमार एक बार फिर सीसीएस कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल एनडीए 2 का जो पेपर हुआ है उसी के मैथ सॉल्यूशंस का की लेके आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूं। मानता हूं कि देरी हो गई है। देरी इसलिए था कि कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था और बस जस्ट मैं कल रात को 12-1 बजे पहुंचा, तो वो क्वेश्चंस मैं देख नहीं पाया और सॉल्व आज दिन में करके आपके समक्ष हम उपलब्ध हो गए हैं। तो अभी मैं सिर्फ 120 क्वेश्चंस के जो हैं वो आपको आंसर की बता दूंगा, क्योंकि अगर उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा लग जाता है उसमें, और इसलिए इस बार इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को 120 के 120 क्वेश्चंस का आंसर की बता देता हूं, जिससे कि आप मैच कर ले कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पेपर के बारे में, तो बच्चों मैं बार बार यही कहता था कि हर क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होता और हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। ठीक है जी। तो आप जितना भी, मैं कितने भी बच्चों को समझा समझा के थक गया कि बेटा बेसिक से पूछेगा, कंसेप्चुअल पूछेगा, इस चीज को आराम से करना और उस क्वेश्चंस को उसी तरीके से करो जिस तरीके से है, नहीं तो आपको समस्याएं उत्पन्न होगी। और जो इस चीज को नहीं समझा होगा वो पछताया है, और जो इस चीज को समझ गया है वो जान रहा है कि भैया पेपर जो है वो हमारा अच्छा हो गया है। तो हम पहले ही से बता रहे थे कि भाई कोविड जो है वो खत्म हो चुका है, और कोविड खत्म होने के बाद जो है पेपर पढ़ने का समय आपको मिल चुका है। तो पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल का था। हम ये नहीं कह रहे कि 2016 वाला ही पेपर एग्जैक्ट उस तरीके से है, नहीं। उस समय तो पूरा आईआईटी का ही सिलेबस रख दिया गया था, जिसमें आपकी कटअप 20% तक गई थी। और इस बार जो है उससे थोड़ा सा आसान, मॉडरेट टू टफ लेवल पे आपके जो है क्वेश्चंस वो गए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें आपको ये ज्यादा वाली बात नहीं है टेंशन लेने वाली। जो व्यक्ति, अगर आपको क्वेश्चंस 40 से 50 किया है तो उसका जो है कट ऑफ जो होगा वो आराम से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो बच्चे ये समझ रहे थे कि सारे ट्रिकी क्वेश्चंस ही कर लेंगे, तो उनके साथ समस्याएं उत्पन्न हुई होगी। जो जैसा मैंने कहा कि पहले ही कहा था कि स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी मेन चैप्टर है, उनको आप क्वेश्चंस कर ही लो। इतने ही में आपके 20 से 25 क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो वो आ भी गए हैं। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चंस आप देख भी चुके हैं, पेपर दे भी चुके हैं, तो वो क्वेश्चन आए भी हैं और एकदम इजीएस्ट तरीके से। मैंने बोला कि अगर टेबल बना के स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन देगा तो मिनिमम 2 सेक्शंस होंगे और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस होंगे। तो आप देख लीजिए कि टेबल जो कंटिन्यूअस सीरीज का दिया हुआ है पेपर में, वो उससे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपका मीडियन दिया हुआ है और मोड निकालने के दिए, तो मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो जो व्यक्ति अगर जिस तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ अगर हाई लेवल तक गया है, तो उसको इस पेपर करने में कोई तकल्लुफ नहीं होगी। और जो खुद खिलवाड़ किया है, मेरी बात नहीं सुने, उनके साथ समस्याएं उत्पन्न हुई है, वो कहीं ना कहीं अपने डाउट के नजर में है कि क्या क्या चीजें हैं। फिर भी हम अभी क्वेश्चन जो है अभी डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मतलब कि अगर सिर्फ सॉल्व करते चले 120 क्वेश्चन तो इसमें टाइम लग जाएगा, तो अभी सिर्फ आंसर की बनाते हैं। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट क्या है पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पेपर जो है पहला स्टेप है कि बच्चे ने भेजा था, और वो बच्चा जो है उसका ये सी सेट दिया हुआ है। तो सी सेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सी सेट में आप देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे आ गया होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कॉट साइन इनवर्स 3/5 एंड कॉट इनवर्स 3/2। तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट आप लिख लीजिए। पहला एक्शन है अल्फा 6/17। ये कैसे होगा, ये हम क्लासरूम में भी सॉल्व कर दिए हुए थे। तो इसी को आप लोग साइन को कॉट को tan में तब्दील कर लीजिएगा और बन जाएगा आराम से। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं कि लेट 4 sin स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो tan 3x क्या होगा। तो दूसरे का जो है, पहला क्वेश्चन का ये था, दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए सी है। सी 0 आंसर होगा। ठीक है जी, सी ऑप्शंस होंगे, उसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 0 होगी।
फिर कहता है कि लेट पी क्यू एंड 3 बी रेस्पेक्टिवली द फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ एन एपी, let d be the common difference if the product pq is minimum, then what is the value of d। तो इसमें d की वैल्यू निकालनी थी, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 9/8, ये हो जाएगा आपका 9/8। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कहता है कि द रूट्स आर नॉन कोलिनियर, तो यही एक बात है कि दोनों, ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है, तीनों के तीनों जो होंगे ये आप लोग देख सकते हो, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो इनके जो रूट्स होते हैं 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो है ये तीनों आपस में क्या होते हैं, लीनियर नहीं होते हैं, ये आपस में नॉन कोलिनियर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद कहता है द रूट्स लाई ऑन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, तो ये पता ही है कि इमेजिन क्यूब रूट्स जो है 1 पे लाता है, ये पाथफाइंडर में आपके दिए भी हुए हैं। तो इसमें जो है चौथा का सी जो आंसर होगा, बोथ जो होगा आंसर आपके सही होंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है आपका पांचवा कि लेट द इक्वेशन secant x and cosecant x is equal to p have a solution where p is a positive real number, what should be the smallest value of p। देखिए, ये सबसे पहले मैंने मैक्सिमा और मिनिमा क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशंस में जो होगा मैक्सिमा और मिनिमा की ये वैल्यू हमने बता दी थी। तो यहां पे sec x को अगर आप देख लेते हो तो यहां पे लिख सकते हो 1 sin x इंटू cos x, तो यहां पे जो है 1 की पावर 2 की पावर n आता है इसकी मैक्सिमम मिनिमा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। ये जो पांचवा का है, पांचवा का आंसर सी हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक है जी। उसके बाद आता है फॉर व्हाट वैल्यू, देखिए हम सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उतने सारे बच्चे वीडियो अपना देख भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए सिर्फ अभी आंसर की कर लो। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का ये हो जाएगा कि मतलब सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे 1-2 पार्ट में, क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो फिलहाल उसके बाद हम लोग 6 की बात करते हैं। 6 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वेयर 0, थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो आपकी जो दी हुई है 0 से π/2 डज साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें भी वही है, इसमें जो है बी ऑप्शन है आपका छठा का π/3। इसको सॉल्व किए होंगे तो आप देख लीजिएगा 6 का जो होगा वो आपका π/3 हो जाएगा। तो ये देख लेना, अपना मिलाते रहो। फिर नेक्स्ट पेज में आप देख लेंगे तो आपका स्क्रीन पे भी दिख जाएगा आपको 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सेट थ्योरी का बार बार कहता था कि देखो कोई भी चीजें कंसेप्चुअल है तो उसको याद रखो। पहला कहता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो डायरेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद हो तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कहता था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही तो ये कह रहा है कि द यूनियन ओवर सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है हमारा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारे कौन सा लॉ में था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही तो था कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारे सही हैं। फिर कहता है कि द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। डी मॉर्गन्स लॉ, मैं बार बार कहता था कि आपके जो रूल्स हैं वो डी मॉर्गन्स लॉ, अब डायरेक्ट ना पूछ के इसको लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट में पूछ दिया है। आपको पता ही है कि कहता है कि ये का यूनियन है ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते थे, डी मॉर्गन्स लॉ।
और यही आपका स्टेटमेंट में दे दिया हुआ है। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि चीजों को ध्यान रखो, क्वेश्चन देखते ही उस पर टूट नहीं पड़ना। तुम लोग क्वेश्चन देखते ही झपट पड़ते, अरे भाई उसको एकदम एक दो सेकंड का टाइम दो, उतने में वो लूप होल छोड़ता है और उस क्वेश्चन को आप बना सकते। तो ये मैंने ऐसे लिखवाया था, ये आपको स्टेटमेंट में दे दिया है। तो वो बच्चे जो एकदम बेसिक से पढ़े हैं, चीजों को समझे, रटना नहीं है, मैथमेटिक्स कभी भी रटने वाली टॉपिक नहीं है। तो दूसरा भी सही है। उसके बाद कहता है कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन टू सेट्स मस्ट बी इक्वल। तो ये भी कहता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा जी, अगर दोनों इक्वल है तो ये क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू। तो इसमें जो है डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही हैं। तो आपको 7वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डी, वो आपके सही है। ठीक है जी। वैसे ही आपका 8वां प्रश्न दिया हुआ है, एट्थ है। तो एट्थ की अगर हम लोग बात करें कि कंसीडर 3 sets x y z having 6 5 4 elements respectively, all these 15 elements are distinct, let तो x माइनस वाई निकाल देंगे और यूनियन z, और उसके बाद फिर घुमा के दे दिया है हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ डज s हैड। तो इसका जो होगा 2 की पावर n माइनस 1, तो x माइनस 1 y यूनियन z करोगे तो ये एलिमेंट जो होगा वो आपका 10 हो जाएगा। और यहां पे आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट होगा 2 की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 1, यानी कि 1024 माइनस 1 1023। ये आपका जो सी जो है आंसर सही है। 8th का जो होगा वो आपका सी सही होगा। उसके बाद आपका 9th की बात करते हैं, तो 9th का भी जो होगा, देखिए all relations are functions but all functions are not relations। ये जो है आपको घुमा के दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ है। जबकि मैं पहले ही बताया था कि फंक्शन इज ए स्पेशल ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ये सही होता। बट इसमें लिया है कि ऑल रिलेशंस आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नॉट रिलेशंस। तो ये आपके जो हैं वो आपका गलत स्टेटमेंट है। पहला जो होगा वो गलत होगा 9th का। उसके बाद सेकंड का कहता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो मैं बताया ही था कि रिलेशन क्या होता है जी, वो कार्टेशियन ए क्रॉस बी का ही हमारा क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दूसरा सही है, अ रिलेशन इन ए इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये भी जो होगा आपका रिलेशन ए क्रॉस ए आपका डिफाइन करता है, मतलब 2 और 3 जो ऑप्शंस हैं वो आपके सही हैं, यानी कि 9 का जो होगा 9th का वो आपका बी सही होगा। 9th के होंगे आपके बी। ठीक है जी। उसके बाद ये तो क्वेश्चंस कराया हुआ है लॉग का, ये आप लोग देखे भी होंगे और मैं आपको टेस्ट में भेजा भी था कि इफ log बेस 2 10 एंड log 10 बेस 2 प्लस लॉग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दोगे तो 10 का जो होगा वो आपका आएगा B1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 का B। ठीक है। तीसरा जो है ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है कि लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल इफ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे आप 11 का, तो ये आ जाएगा D cos a cos b cos c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज आते हैं। अब नेक्स्ट पेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ देखिए, मैं इसमें पहले भी आपको वीडियो बना के दे चुका हूं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें आप लोग सीधा सीधा आप 45 डिग्री वैल्यू पुट कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न और फैक्टोरियल कितने भी तरीके के क्वेश्चंस डिटरमिनेंट के मैं पहले ही वीडियो बना चुका था शॉर्ट ट्रिक में, और यहाँ पे देख लीजिए इसमें एंगल की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए और पुट करने के बाद निकालेंगे तो 12 का आंसर जो आ जाएगा बी क्या हो जाएगा आपका 0। 12 का जो डिटरमिनेंट दिया उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। उसके बाद कहता है
13 में कहता है कि सपोज सेट ए कंटेन्स ऑफ फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड सेट बी कंटेन्स ऑफ फर्स्ट 200 इवन नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए यूनियन बी हैव। तो इसका जो होगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी 384, 384। ठीक है जी। उसके बाद आता है 14, 14 की बात करते हैं तो 14 जो होगा, लेट एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन एपी व्हाट इज। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहां पे ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो 14 का जो होगा वो सी, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 3 आ जाएगा इसमें। उसके बाद आपका आता है 15, 15 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 15 जो होगा वो आपका, उसका आंसर हो जाएगा डी, आपका होगा -3/5। 15 का होगा आपका डी -3/5। देख लीजिए, इतना मैं धीरे धीरे अभी सॉल्व भी नहीं कर रहा उतना, तब भी इतना टाइम लग जा रहा है। तो अभी तो पूरे 15 तक ही पहुंचे हैं। अब आता है 16, 16 में जो होगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेज दी 190 200 201। इसको सॉल्व करोगे, ऑड वाला को जो है कट जाएगा, यहां पे 16 का होगा बी 0, 16 का आंसर हो जाएगा बी 0। 2 कट जाएंगे, एक बच जाएगा, नहीं 199, 200 और 201 के कट के आपके आ जाएंगे, 0 हो जाता है। उसके बाद आता है जेड, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन। तो इसमें जो होगा पहला, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो सीधा ये एपी में आएगा। लेकिन अगर ये लॉग वाई जेड और वाई जेड ये एक्स वाई जेड होंगे, वो एचपी ना होके वो जीपी में आता है, इसलिए सेकंड जो होगा वो गलत होगा। तो 17 का सिर्फ और सिर्फ जो होंगे ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 जो होंगे आपके सही होगा। फिर ये तो क्वेश्चंस कराया हुआ है आपका, ये आप देख भी सकते हैं, आपके बुक में भी ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि log बेस 210 और यहाँ पे 2x - 1 एंड 2 raised to the power x plus 3 आर इन एपी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो 18 का जो होगा वो सी, ये रटा रटा क्वेश्चन है, log 5 to the base 2। फिर आते हैं आगे। अब ये कहता है कि 19 का, लेट s इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 9 हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम s कैन बी मेड विच आर लेस देन 500। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे 19 का, तो ये आ जाएगा सी 90 आएगा। सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा, उसमें सी आंसर आएगा। फिर आपका इसमें आता है 20 का, 20 का जो आंसर होगा वो आपके जो कंडीशंस होंगे ए, 20 का जो होगा वो आपका आएगा ए 10 raised to the power n into p। याद रखना ये p वाली वैसी वैल्यू पुट कर दोगे, इसमें डाल दोगे तो 10 is the power n p आएगा। 21 की अगर हम लोग बात करते तो 21 में थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूजन था, वो देख लीजिए, इसमें डाल देना चाहिए था नॉन ऑफ दीज। तो इसमें ये लिखा हुआ है नो सच वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट। तो यहां पे आप 21 का जो है वो डी देख लीजिएगा, नॉन ऑफ दिस, नो, कोई भी वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड नहीं करती है। ठीक है जी। उसके बाद आता है 22 का, 22 का होगा आपका डी 11 फैक्टोरियल -1। ठीक है जी। उसके बाद आता है 23, 23 की बात करते हैं तो इफ p एंड q आर द नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन q हैव। तो इसमें जो होगा वो कंडीशंस होंगे आपका 23 का जो होगा वो होगा आपका b, 23 का जो होगा वो कंडीशन हो जाएंगे आपके b के। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 24, तो इसमें आप वैल्यू पुट करके देखो, एक 0 आ जाएगा तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा, -p होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है और वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसको लाइव कर दो। तो उसमें जो होंगे 24 की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये 24 वैसे आपको ये पता भी है कि ABCDFH थोड़ा सा लंबा लगेगा, और लेकिन सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मैंने भी किया
और इसका आएगा -72 डेल्टा, -72 डेल्टा। इसका जो 24 का होगा -72 डेल्टा हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो ये आपका जो है ट्रिकी क्वेश्चंस है 25th का। तो इफ 1/b + c 1/c + a 1/a + b, तो इसमें कंडीशंस है कि इसमें एपी की प्रॉपर्टीज है कि ऊपर नीचे करो, जोड़ो घटाओ, कुछ भी करो, तो जो भी नया सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा। लेकिन यहां पे जो हो स्क्वायरिंग वाला होगा, सेकेंड ऑप्शन जीपी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 25 का जो आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट, कि ए बी सी आर इन एपी। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम 26 की बात करते हैं, 26 की, तो 26 में जो दिया हुआ है आपका, अब देखो इसमें दिया है आपका अल्फा की बात करते हैं या ए की बात करते हैं, क्या लिखा है इसमें, ए ही है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कहता है 1 0 ए और 1। यहां पे कंडीशन मैं देख लेता हूं, लाइक करती है, कर दो। उसमें अगर हम 26 की बात करते हैं तो 26 में ए जो होगा आपका 1 A 0 1, तो यहां पे जो कंडीशंस है इसमें आप किसी की वैल्यू, ए की वैल्यू आप पुट कर दो, 1 ही रख दो और इसमें वैल्यू निकालो। तो ये डायरेक्ट ये करके 25 का निकाल लो, फिर 50 का निकाल लो और फिर ए की रेज़ द पावर 100 का निकाल लो। तो सिंपल सा जो हो जाएगा एक इसको, और फिर इसको निकालने के बाद ये मैं बता चुका हूं पहले ही क्लास में कि किस तरीके से निकालते हैं, 2A 25। तो यहां पे जो निकालेंगे वो आ जाएगा आपका इस तरीके से आएगा, रिजल्टेंट -2i, ये जो 0 -2 0, ये 1 होगा। तो इसमें से कॉमन ले लीजिए -2, तो वो बच जाएगा। तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा ये सिर्फ ए आएगा, -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो -2 जो है उसमें से कॉमन आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। मतलब इसमें से जो कोई भी मैं बता रहा हूं, एक 2-4 क्वेश्चन जो हो ऊपर नीचे हो सकते हैं गलत, लेकिन अभी तक जितने भी हैं वो 110% श्योर के साथ कह सकता हूं कि यहां पे जो होगा वो आपके जो कंडीशंस होंगे वो आपके सही होंगे, सारे ऑप्शन जो होंगे सही होगा। लेकिन एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, मैं भी अभी जस्ट आया आउट ऑफ स्टेशन से, तो देखा तो जल्दी जल्दी में सॉल्व कर लिया। अब यहां पे देखिए ये भी कितना शानदार दिया हुआ है। तो वहां पे जो कंडीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं 27, तो ये देख लेना -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2i वाला। उसके बाद आता है आपका 27। तो 27 की अगर हम लोग बात करें, देखो कितना बढ़िया सा है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपको, ए बी और सी की 1 2 3 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 27 का जो होगा आंसर A -4 रिजल्ट आएगा। सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज आयोटा की पावर n। कितने तरीके से इसको क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर रखा है। ठीक है जी। अब इसमें 4 के मल्टीपल में आपको पता ही है कि 1 होगा, फिर उसके बाद ये घट जाता है आयोटा 1, और उसके बाद आपका आ जाएगा 2 और 3, 7 दिया हुआ है। तो इसमें आप सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसकी ऑप्शन नंबर A -1, 28 का जो होगा वो A होगा। उसके बाद आपको बता देते हैं कि देखिए कैसे, मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज, मैं बार बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर से कह रहा था कि आपका कॉन्जुगेट हो, मॉडुलस हो, इसकी प्रॉपर्टीज जो है आपको याद रखने ही रखने हैं। देखो इसमें दिया हुआ है कि z = x + आयोटा y होगा, और z × z बार जो होता है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे इक्वेशंस में दिया हुआ है z और z बार, तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बन जाएगा x² + y² समथिंग। तो आपको ये पता ही है कि x² y² जो होगा वो किस कंपैरिजन बनता है, वो सर्कल में ही बनता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो होगा वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हमेशा ax + by + c = 0। पैराबोला बताइए y² = 4ax, इस फॉर्म में नहीं है।
और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर हम लोग बात करें तो वो जानते ही हो ए स्क्वायर प्लस बी तो वो वैसे चीजें आएंगी। तो इसमें सिंपल सा जो बनेगा वो आपका 29 का होगा, सी सर्कल का इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग 30 की बात करते हैं तो 30 जो होगा वो हमारा बनेगा ए। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें भी स्क्वायर रूट वाला किस तरीके से घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ही आप देख लो ना, 30 का ए है, तो अगर आप प्लस प्लस की बात किया है 2a प्लस प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो भी आपका दिया हुआ है बी और डी जो होंगे वो आपके नहीं होंगे, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस दिया हुआ है। तो माइनस वाला जो होगा वो आंसर कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां पे अगर प्लस दिया हुआ तो जो रूट निकलेगा वो बीच में भी प्लस होगा, और माइनस होता है तो माइनस निकलेगा। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ए वाला जो होगा उसको सेटिस्फाइड करेगा। देख लीजिए कि कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ मैं अभी ऑप्शंस बता रहा हूं, तो सॉल्व करता तो कितना लगता। तो फिलहाल अभी तो आप आंसर की ही मिला लो। अब ये कहता है आपका कंसीडर द डिजिट्स 3, 5, 7, 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय दीज डिजिट्स इन ईच ऑफ दिस 4 डिजिट अपीयर्स। तो इन्हीं में से करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चंस बना लो। इसमें 31 का जो होगा 31 का वो ए आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 5p1 और आएगा 4p3 और इसको रिपीट करेंगे 4 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आपका 240 आंसर आ जाएगा। तो 31 का जो होगा वो 31 का ए होगा, इज द राइट आंसर। अब आता है 32 का। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चंस दिया हुआ है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेज एग्जिस्ट विद ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1 and 2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि कितने तरीके से आप मैट्रिक्स बना सकते हो। तो यहां पे 1 और 2 से दिया हुआ है, तो या तो ये बनेगा 1/4 का, या आप जोड़ लो इस तरीके से 4/1 का 1 और 2 से, या आप बना सकते हो 2/2 का। 4 मटेरियल है। तो मैंने ये आपको क्लास में भी बता दिया था कि अगर जिस कदर का दिया हुआ है उसके 2 की पावर में कर देना है। तो यहां पे देख लो कि 2 की पावर 1 into 4 हो जाएगा, या 2 की पावर 4 into 1 कर लीजिए, या 2/2 का दिया हुआ है तो 2 की पावर 2/2। तो ये पूरे के पूरे क्या होंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा। और आंसर जो होगा आपका आप देख लो क्या आ जाएगा, 48 जो होगा 32 का जो होगा डी वो आपका हो जाएगा आपका 48 इज द राइट आंसर। तो इसमें आप देख लेना कि किस तरीके से आपके दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखते रहना कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा। अभी मैं पूरा सॉल्व करवा नहीं रहा। 32 का होगा डी। अब उसके बाद 33 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 33 जो होगा वो आयोटा की पावर जो होगे -2n है। तो -2n इसमें जो सॉल्यूशंस निकलेगा 33 का वो बी इज द राइट आंसर। 2 इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो आपके कितने आएंगे, 2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आप देखिए इसमें कितना है, वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से 1 2 3 और यहां पे वैल्यू निकाल दिए 34 का 0। यहां जो होगा 34 का जो होगा वो आंसर हो जाएगा आपका 0। उसके बाद आता है आपका 35। कितना सिंपल ये इस तरीके के क्वेश्चंस है जो आप करे भी होंगे कि इनवर्स ऑफ ए। तो यहां पे फर्स्ट और 3 जो होगा उसका एग्जिस्ट करेगा, ए क्यूब का वैल्यू ए नहीं आएगा इसमें। ठीक है जी, तो यहां पे देख लेना कि इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। और कैसे एग्जिस्ट नहीं होगा वो आपको भी पता हुआ है कि नीचे आपका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 और 3a की वैल्यू a स्क्वायर आ जाएगी। तो इसमें आप सेटिस्फाइड कर लेना। 35 का जो होगा C 1 and 3 ओनली। ठीक है जी, अब आगे पेज में देखते हैं आपका 36। तो 36 की अगर हम लोग बात करते हैं
देखिए ये भी सही है कि अ सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5 -8 -2 9 2 और 1। तो इसमें जो कंडीशन होगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये बी जो होगा 36 का ये सेटिस्फाइड करता है बी -50 से -20 के बीच। ठीक है जी। और उसी रेडियस में जब उसको बनाओगे आप खींच के तो उससे रेडियस निकल जाएगा, तो रेडियस जो है वो 30 और 60 के बीच में ही आता है, 60 से ग्रेटर देन नहीं होता है। तो ये 37 का जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। आपको पता ही है 30 और 60 के बीच के रेंज निकल जाएगा। रेडियस आपको सर्कल का इक्वेशन पता होगा तो आपको रेडियस भी आराम से निकल जाएगा। देखो कितने इसमें बेसिक्स क्या है, अ सर्कल ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो ये कितने भी पॉइंट दिए हुए हैं और सेंटर पूछ रहा है, तो सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगी सब आपस में क्या हो, इक्वल होगी। तो ये बेसिक्स कंसेप्ट हुआ कि नहीं। तो उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो कि आपका जो सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ और इन सब से आपस में डिस्टेंस निकाल दो, आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। तो ये एकदम से मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप बेसिक से करें और जाएं, हर में ट्रिक और जुगाड़ नहीं लगता। ये एयरफोर्स और नेवी के एक्स ग्रुप और एसएसआर का क्वेश्चन नहीं है, इसमें कंसेप्ट लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद आते हैं आपके 38 पे। 38 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 38 जो होगा वो क्या होगा, हाँ देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो द टू वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 0 0 एंड 2 2। तो कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कहता है कि द थर्ड वर्टेक्स हैज एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट। जाहिर सी बात है कि दो तो होंगे सेम और तीसरा जो होगा वो हमेशा इरेशनल ही होगा। लेकिन जब इसकी एरिया निकालेंगे तो एरिया आपको पता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड जब निकालेंगे तो वो भी होगा हमारा इरेशनल। तो 38 का जो होगा सी बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद कहता है कि द डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज, तो ये आ जाएगा 12। डी जो होगा 39 2√3, ये 12 नहीं 2√3, ये जो हो जाएगा आपका 39 का डी 2√3 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं तो कहता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये तो मैं आपको ट्रिक भी बता दिया था कि किस तरीके से खींचना है और कैसे निकालना है। तो यहां पे ए बी सी डी और आप रख ले, उसमें वैल्यू पुट कर दे और कहता है कि ये जो बी और ए बी सी डी और ये बी डायगोनल का जो है आपका इक्वेशंस निकालना है। तो ये जो हो जाएगा निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2x - 3y + 8 = 0। 40 का सी, 40 का जो होगा वो आपका सी इज द राइट आंसर। और इसी से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे। तो आप वेक्टर से भी निकाल सकते हैं और जो 2D का फॉर्मूला है उससे तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है जी। तो 41 का जो होगा वो आपका भी सी हो जाएगा 2। इसके आंसर निकालोगे तो सीधा सीधा 2 आंसर आ जाएंगे। अब आता है आपका 2 क्वेश्चन एक साथ ही दिए हैं डायरेक्शंस के साथ। द इक्वेशंस ऑफ साइड्स ए बी बी सी और सी ऑफ अ ट्रायंगल, तो x - 2 = 0 y प्लस, तो ये वैल्यू पुट करके आप देख लेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू बी ऑन सी, यहां पे जो दिए हुए हैं बी ऑन ए सी की बात करता है। तो 42 का आप आराम से देख लें, डी आएगा 2x - y - 5 = 0। और उसके बाद 43 की बात करते हैं तो 43 जो होगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ, तो आपको तो पता ही है कितनी बार मैं क्लास में पूछा हुआ हूं कि सर्कम सेंटर अर्थो सेंटर क्या है, बेसिक क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट में जोड़ के पूछेगा, बार बार कहता था। तो सर्कम सेंटर आपको पता ही है कि हाइपोटेनस के मिड पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो आपका सर्कम सेंटर कहलाता है। तो इसमें जो होगा 43 का जो होगा ए 4,0, 43 का जो होगा वो आपका ए होगा 4,0।
ठीक है जी। अब आगे देखते हैं कि द टू एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला आर -2। तो यहां पे देख लो पैराबोला जो होगा इस तरीके से होंगे, इस तरीके से लैटस रेक्टम इसको मिड पॉइंट करता है। टू एंड्स ऑफ द लैटस रेक्टम, तो इसमें कितने पैराबोला बनेंगे? तो कितने बनेंगे जी? मैक्सिमम 2 बनेंगे। तो 44 का जो होगा 44 का बी, 44 का भी होगा बी आंसर जो होंगे आपके सही होंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेस्पेक्ट ऑफ सच पैराबोलाज, वन ऑफ द पैराबोलाज पासेस थ्रू द ओरिजिन 0,0 एंड फोकस जो होगा वो लाई। तो दोनों के दोनों सही हैं। आपका 45 जो होगा वो सी। मैं फिर का वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारे के सारे सॉल्यूशंस निकले होंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आंसर की बता रहा हूं। तो 45 का जो होगा वो सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 46 की, तो 46 का जो दिया हुआ है नेक्स्ट पेज, if sin theta and cos theta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then which of the following is correct? तो आप तो पता है sin थीटा थीटा रखोगे तो यहां पे जो आंसर होगा बहुत ही इजी है, सी। 46 का होगा आपका सी। ठीक है। अब देखिए यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास में भी करवाए थे कि NC4, NC5 और NC6 आर इन एपी एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो इसमें जो कंडीशंस है 47, इसमें अगर पुट करने वाली वैल्यू देखेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 47 का जो होगा वो ए आंसर होगा। आपको ये पता भी है कि NC प्लस 1 NC+2 जो होता है S इज इक्वल टू हो जाता है n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2/2। तो इसमें 7 की वैल्यू पुट करके देखोगे तो आ जाएगा आंसर, उसमें सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है 5 की वैल्यू दिया है, तो ये 5 मतलब ये इसके बीच में आ जाएगा NC4, NC5 और NC6। तो इसमें डालोगे तो ये 5 आ जाएगा, तो इसकी तो ये आ जाएंगे आपके। अब जो आता है कि हाउ मेनी 4 डिजिट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग 2 vowels कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली द लेटर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड लखनऊ। तो इसमें आप देख लेंगे लखनऊ, ये मैं क्वेश्चंस बता भी चुका हूं बार बार, आप सॉल्व भी कर दिए होंगे, काफी इजी होगा। ए 240 इज द राइट आंसर। यहां पे जो होगा 4 डिजिट नंबर से अगर हम लोग बताएंगे तो ये कहता है कि 2 vowels कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो 2 vowel जो होगा वो हमेशा आपको फिक्स रखना है। तो 2 vowel यू और ओ दिया हुआ है वो आपको फिक्स रख देंगे। बाकी का जो दिया हुआ 4 लेटर, तो एक 5 हो जाएगा और एक आपका 4 हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आपका 240। ठीक है जी। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है सपोज 49 क्वेश्चंस में कि सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन अ सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है जी। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कि द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन that can be drawn by joining any 2 of the points is 380, गलत। यहां पे जो होगा BC2 जो होगा 190 के बीच बराबर होगा, तो 49 का जो होगा गलत है पहला। और कहता है कि द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दीज ऑफ 3 पॉइंट्स। ये आपको मैं परमुटेशंस कॉम्बिनेशन के लास्ट में रिमेम्बरिंग फैक्ट्स में जो है ये मैं बता दिया था कि n पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसमें जो है कुछ जो है आपके कोलिनियर हैं, तो उस कंडीशंस में हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां पे आप देख लीजिए कि 20C3 आ जाएगा तो 1140 आंसर देता है। तो ये जो होगा 1140, तो 49 का जो होगा ओनली 2 सही होगा, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी जो होंगे वो आपके राइट आंसर होगा। तो बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला होगा गलत और दूसरा जो होगा वो आपका सही होगा कि द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग एनी 3 ऑफ दिस पॉइंट इज 1140। ठीक है जी। तो इसको आप लोग ध्यान पे रखें, जल्दी से मिला लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आप लोग को।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ, ये आपको पता ही है ना कि जिस तरीके से कट ऑफ के बाद तुरंत पेपर देने के बाद ये आता है मन में उतावलापन कि कहां तक जाएगी, किस तरीके जाएगी और मैं किस तरीके से अटेंड कर रहा हूं। तो फिलहाल तो इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता दूंगा। उसके बाद 50 की बात करते हैं, 50 नंबर के। तो 50 जो होगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, डी 43 इज द राइट आंसर। ये कराया हुआ अभी क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन। तो ये आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 43। उसके बाद आता है 51 को, ये कंसिस्टेंसी वाली पेज नंबर क्या 21 है, 51 वाला देखना है। तो 51 देखना है आपको। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के इज द सिस्टम, आपका इक्वेशन दिया है बी। 51 का जो होगा वो आपको बी है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाई। तो इनवर्स निकालने के लिए कितना संदार्थ, और वो भी दिया है 2/2 का। तो आपको तो पता ही है कि एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, और एडजॉइंट में क्या होता है जी, एडजॉइंट में अगर हम लोग बात करते हैं A11, A12, A22 और A21 और A22, तो इसका एडजॉइंट जो होगा इस तरीके से निकल जाता है। पहले से पता है कि इसको चेंज कर देते हैं, A22 को और A11 को माइनस लगा देंगे, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कौन सा आंसर आ जाएगा जी, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, 1 2 3 4। तो यहां जो है 52 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय -2 1 3/2 और -12 की बात करेंगे तो इनका इनवर्स निकल जाएगा ये आपका 53 की बात करते हैं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन आपका टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो उसमें इसको सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ पे 53 का जो होगा बाई। आपको पता ही है कि इसका टाइम पीरियोडिक जो होगा वो 2 होता है, लेकिन कट उठ के आ जाएगा इसमें आपका पाई इज द राइट आंसर। ये हो गया 53 तक, देख लो जल्दी से जल्दी मिला लो सब। उसके बाद आता है 54 की बात करते हैं, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड 2 साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 देन tan इज टू tan b। ये जो आएगा डी 54 का डी 3:1 सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपको। अब आता है कि कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन विथ 10 साइड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेज व्हिच हैव नो कॉमन साइड्स विद एनी द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो इसमें जो कंडीशंस है 55 का हो जाएगा आपका बी 50, ये हो जाता है n-4, जब भी पॉलीगन का करते हैं वो 6 हो जाएगा 10 साइड्स वाला। तो n में तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा 10 में से 4 गया 6, 5 और 6, ये बचेगा कितना 10 बचे 50। मतलब 55 का जो होगा वो आपका क्या आंसर होगा, बी। क्या होगा, बी 50 आंसर। उसके बाद आता है कंसीडर ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x के पावर 4 माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ 56। आ गया सी, 56 का वैल्यू जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। उसके बाद आता है 57, तो 57 का ये लिख लीजिए 1 + n², इसका भी आंसर सी ही होगा। कि कंसीडर द एक्सपेंशन ऑफ, इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पेज की अगर हम लोग बात करें, फिफ्टी एट की अगर हम लोग बात करें तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z। तो इसमें जो है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2। तो इसकी वैल्यू अगर π/2 रखोगे तो जाके ये 3π/2 लिखना है।
तो 0 से 1 के बीच में निकालना है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। 1000 1001 1000, तो इसमें आ जाएगा 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा जी 3। सी ऑप्शन 58 का जो होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर। अब आता है 59 का, लेट sin x + sin y इज इक्वल टू cos x + cos y फॉर ऑल x बिलोंग, तो tan x/2 इसका 59 का डायरेक्ट ये देख लो A1। 59 का जो होगा ए ऑप्शन होंगे 1। उसके बाद आता है 60, तो 60 होगा 0 2, ये तो देख ही रहे हो आइडेंटिटी है, और m + n निकालना है। इसको सॉल्व करके थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये है 60 का D 3/2, ये जो होगा वो आपका 3/2 हो जाएंगे। क्लियर है। अब जो है आधा रास्ता हम लोग क्रॉस किए हैं, पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा ही तक पहुंचे और इतने समय लग गए। तो आप देख लीजिए कि आधा और करना है, सॉल्व करते तो क्या होता। तो जल्दी जल्दी अभी पहले आंसर मिला लीजिए और अपना देखिए कि किस तरीके से हम सही करके आए हैं। $61 की अगर हम लोग बात करें कि द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज लेस देन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये जो होता है फर्स्ट ए 61 का जो होगा ए सही होगा। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, ये बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे 62 का जो होगा वो सी होगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओहो ये कितना क्वेश्चन है इंटीग्रेशंस वाले, तो ये आपका लॉग वो लगेगा, ये पता ही है। ये कुछ तरह का क्वेश्चंस भी किया हुआ है कि dx अपॉन x इंटू x² + 1, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, हाफ log x² अपॉन x² + 1 + c। 63 का जो होगा a जो होंगे राइट आंसर होगा। देखिए इसमें ट्रिक भी बताया था, शाम को क्लास लिया था, तो उसमें आप देख के बता देते हैं आराम से। इसके ट्रिक्स भी बताया कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू e की पावर x। तो 64 का होगा फर्स्ट e की पावर x, ठीक है जी। 65 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका b आ जाएगा 3k > 1, ठीक है जी। तो इसमें आप सॉल्व कर लीजिए, नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा है। उसके बाद आपका 66 का आएगा, तो 66 की बात करते हैं तो d 8 log 2 हो जाएगा। 60c का हो जाएगा वो आपका d। क्लियर है जी। देख लीजिए, अच्छे से नोट करते रहिए। अब आता है 67। ये देखिए आपका डेफिनिट इंटीग्रेशंस, ये मॉड वाले करवा भी चुका हूं। 67 का होगा d > k। इसमें जो होगा क्या होगा > 67 k। 68 में कहता है इफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x² - k x इज अ मोनोटोनिक। पता है मोनोटोनिसिटी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इसमें इंक्रीजिंग दिया इन द इंटरवल 1 से इंफिनिटी दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ए के जो होगा 2 से छोटा होगा। फिर आपका आता है 69, तो 69 में एरिया डिवाइडेड बाय कर्व, ये तो थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का है ही, तो प्रॉपर्टीज अगर पता हो तो आ जाएगा इसका भी 0.3। फिर 70 की बात करते हैं, तो 70 जो होगा वो आपका डी होगा। 70 क्वेश्चन जो होगा π/3 से लेस देन थीटा π/2, ठीक है जी। 70 हो गया, ठीक। अब आगे करते हैं नेक्स्ट पेज 71। ये देखिए अब आ गया ना फिर से बेसिक्स। तो वो कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर 2 इवेंट्स E एंड F। तो इसमें आप देख लीजिए कि पहला जो होगा वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F ग्रेटर देन इक्वल टू PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F -1।
ये कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि ये यूनियन की बात करते तो ग्रेटर देन नहीं होता। पहला जो है वो गलत है। दूसरा है कि ये तो पहला ही एडिशनल थ्योरम की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ये ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो बेरा ही है। तो पहला और दूसरा दोनों जो है वो आपके गलत हैं। तो ये तीसरा बचता है कि यूनियन जो होगा लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। तो 71 का जो होगा वो सिर्फ तीसरा आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन 3 होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विच ऑन द, तो ये सिंपल ये भी है, 72 का भी ए होगा। 73 की बात करते हैं। देखिए आ गया ना फिर से वो बेसिक क्वेश्चन जिसको मैं बार बार क्लास स्टार्ट की ले रहा था, तो कह रहा था कि लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, और ये पूछ दिया है। और वो क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस वाले चैप्टर से है कि व्हेन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मीन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो जब हम सेंट्रल टेंडेंसी बात करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन और मोड, तो उसमें कहता है कि अगर कौन सा जो है इसमें से रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में सबसे ज्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट मेजरमेंट तक हम लोग पहुंचते हैं जितना हमारा वेरिएबिलिटी है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एसटी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है 73 की जो होगा वो आपका सी होगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद कहते हैं, ये आ गया ना प्रोबेबिलिटी। देखिए मैं कह रहा था, बार बार कह रहा था, और फिर भी अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं और आपको लगता है, तो जब भी अगर आपको अपने बर्बादी का कारण ढूंढना हो तो एक बार आईना देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर टीचर्स की बात नहीं मानते हैं तो समस्याएं आपके साथ उत्पन्न होगी। मैं कह रहा था कि स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर कर लीजिए, लेकिन नहीं, ठीक है। तो जो व्यक्ति करके गए उनके लिए तो मजा ही मजा, मौजा ही मौजा हो रखा है उसमें, और जो नहीं करके गए हैं हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा करते रहिए, ठीक है। उसमें है आपका 74 की बात करते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखिए, ये क्वेश्चंस भी है किया हुआ, याद भी होगा आप लोगों को। ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी विच प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली हाफ 3/4 पी रेस्पेक्टिवली निकालना है। तो 1/4, 74 का जो आंसर होगा वो आपका आ जाएगा 1/4। इसको देखिए सॉल्व के लिए, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ 6 8 times out of 60 balls he plays, what is the probability that on a ball played he does not hit a 6? देख लिए, वो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये मैं बता भी चुका हूं, बस लैंग्वेज चेंज है। तो इसमें जो कहता है डज नॉट, कि इस पे वो हिट, छक्का हिट नहीं करेगा। तो 75 का जो होगा वो डी, 13/15 आंसर। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 76 देखिए, ये भी आपको घुमाने वाली बात कह रहा है। तो यहां पे जो घुमाने की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई जेड विच मूव्स इन सच अ वे दैट जेड इज इक्वल टू 7। तो जेड इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो ये पैरेलल टू क्या होगा, जेड एक्सिस पे है, तो पैरेलल जो होगा पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो 76 की डी होगा, प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। आप देखिए 77 कहता है कि अ लाइन इन अ स्पेस कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस रेशियो। यस, डायरेक्शन रेशियो जो है वो हम इनफाइनाइटली ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, लेकिन रेशियो जो होगा इनफाइनाइटली होगा। और कहता है कि इट इज पॉसिबल फॉर सर्टेन लाइन दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये भी होंगे आपके, सही होगा कि इसमें क्या कहता है कि 0 0 1 की बात करेंगे तो आपका जेड एक्सिस पे है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1। तो ये सी इज द राइट आंसर। 77 का जो होगा वो आपका सी होगा, ठीक है।
78 आपका बुक का ही क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चंस हमने किया भी हुआ है 3D में। तो 78 में जो है वो आपका एक्सटर्नली है 2:3। कहीं कहीं बच्चों के से ये गलती हो गई है कि इंटरनली है, नहीं एक्सटर्नली है। आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3 है। एक बच्चा मेरे को बता भी रहा था, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 78 का सी। 79, तो 79 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सी होगा 8। द नंबर ऑफ स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 8। अब देखिए 80 की बात करते हैं तो 80 में हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन हो सकता है सी, ये नॉट श्योर। अभी हम भी इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं जल्दबाजी में। तो 80 जो है वो सी 120/49 हो भी सकता नहीं भी, लेकिन मैं ये कह नहीं रहा। तो इसमें आप एक बार चेक कर लेंगे, जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा फिर से पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस, तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, 81 का जो होगा वो आपका सी होगा। 81 का बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, देख लीजिएगा इसमें। अब 82 की बात करते हैं तो 82 होगा आपका डी। ये हमेशा ये देखना a डॉट बी इक्वल टू 0 तो किस पे होगा जी, 90 डिग्री पे। तो यह जो होगा cos 90 0 होता है, तो π/2 होगा 82 का। 83 a, if vector a plus vector b is perpendicular to a and magnitude of b is twice of a, then what is the value of 4a vector plus vector b dot vector b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, 83 का 0। उसके बाद आता है 84 का। तो 84 भी अभी मैंने किया नहीं है, तो इसको आप चेक कर लेंगे, बाद में मैं करा दूंगा जब भी इसको सॉल्व करूंगा। अब देखिए ये विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज हो गए। कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैं हमेशा ये कहता हूं कि चीजें वही होती है, थोड़ा सा ऐसे ना देके वो ऐसे देता है यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला का तो काम ही है घुमाना, जैसे कि मैं बोलता हूं। ठीक है जी, कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल है आपको आपके अंदर, वो चेक करता है कि है कि नहीं आपके अंदर। देखिए सिंपल सा दिया है कि इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर √2 - 1 i - j एंड i + √2 + 1 j। इसमें जेड एक्सिस है नहीं के, तो मैग्नीट्यूड तो आपको ये पता ही है मैग्नीट्यूड। तो उसमें ये रूट देख के बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया काहे रूट देख के कंफ्यूजन हो जाते हो? कंफ्यूजियाना नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं कि कंफ्यूजियाना नहीं है। तो इसमें आप देख लेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मैग्नीट्यूड आपको पता है। सॉल्व करेंगे 12 आ जाएगा, 85 का आएगा सी 2√3। इसमें जो होगा 85 का होगा 2√3। 86 की बात करते हैं तो 86 जो होगा वो आपका बी आ जाएगा 1। ठीक है जी। 87 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 87 भी ए होगा -1। ये देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। Let f of x be a polynomial function such that f of x is equal to, देखना f की बात कर रहा है, f of fx, तो f'1 इसमें पुट कर दोगे, इसमें वैल्यू निकाल के तो ये आएगा c, 2 इज द राइट आंसर। ये 88 है। 89 की अगर हम लोग बात करें लिमिट, ये देखिए ये कराया हुआ क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है इसको सॉल्व भी नहीं करें तो सही है। सी आंसर होगा 1। ठीक है। लेट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी वाला पता है ना कैसे करवाया था, तो वही वाली चीजें हैं। 90 की अगर बात करें तो ये डी आएगा, 1 आंसर होगा। उसके बाद आता है 91। देखिए आ गया ना भैया, कह रहा कि रिग्रेशन पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो ना सर इसमें तो कंफ्यूजन है। अरे थ्योरी है तो है ना, लेकिन ये आपके मार्क्स तो सिक्योर करके ले जाएगा।
ये जो लव लेटर बना के दिए थे पेज में, उसको पढ़ लेना चाहिए था, तो वो बन जाएगा। जो पढ़ के गया होगा बन जाएगा क्वेश्चन। मैंने हमेशा बताया था y on x और x on y। तो टू रिग्रेशन लाइन्स आर गिवन एज 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 91 का द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज, तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, तो ये दोनों के दोनों सही हैं। सी 91 का आंसर होगा दोनों, x on y और y on x दोनों पे ऐसे ही आंसर आएंगे। अब आता है 92 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज 3/4। ठीक है जी, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसमें निकालोगे तो आ जाएगा 3/4, लेकिन कहता है द मीन्स ऑफ x एंड y आर 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। नो, ये होगा ही नहीं। ठीक है जी, दूसरा नहीं होगा। तो 92 का सिर्फ और सिर्फ पहला सही होगा कि कोफिशिएंट ऑफ r इज 3/4, लेकिन 3 और 4 इसके x और y के मीन्स नहीं होंगे। ठीक है जी, लीजिए आ गया टेबल, जो मैं बार बार इसकी चर्चा कह के चिल्ला के थक गया कि बेटा करना है, करने से होता है, लेकिन नहीं तो देखने से तो होगा नहीं, इसको करना ही पड़ेगा। और दिया हुआ है, तो इसमें जो कहता है आपका टेबल में दिया हुआ है, मीडियन और मोड निकाला है, तो आपको पता ही है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, इसमें वैल्यू निकाल लेंगे, और मोड का भी पता है। तो ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस सीरीज है, और साइज जो दिया है देख लीजिए 5 का ही साइज दिया हुआ है। तो जो बच्चे पढ़ के गए होंगे वो आराम से सॉल्व कर लेंगे और मजे में होंगे कि 5 नंबर तो गुरुजी ने कह दिया है मिल ही जाएगा। तो 93 और 94, तो इसका 93 का C होगा 39 और 94 का B होगा 27.73। ठीक है जी, उसके बाद और आसान देखा, मैं कहा था स्टैटिस्टिक्स वेक्टर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वेक्टर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स वेक्टर प्रोबेबिलिटी, और हुआ वही। देखो लास्ट के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से है। तो इसमें जो है कि इसमें 95 का जो होगा इसको सॉल्व कर भी सकते हो। ए होगा फर्स्ट, 95 का मीन ग्रेटर देन मोड होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो फिर अब सब स्टैटिस्टिक्स ही आ रहा है, मजा है। कह रहा था द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5.5। इस तरह के भी प्रश्न मैंने असाइनमेंट भी दिए, करवाए भी, और कहा भी कि बेटा कर ले, जो कर लिया होगा वो मजा में होगा। तो इसमें जो है 97 की बात करते हैं, वो B 22 सॉल्व किए होंगे, बहुत आसान है। 98 का C, G की वैल्यू 32 और 64 के बीच में आएगी, और ये देखिए कितना इजी है। कीप द हार्मोनिक मीन ऑफ 60 एंड x इज 48, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x 40। 99 का C, देखो सब इजी आने लगा। 100 नंबर देखिए, 100 शतक लगते ही किस तरीके से और आसान है। मीन डेविएशन याद था ना, याद है ना मीन डेविएशन, मैंने कहा था कि बेटा ये क्वेश्चन कर लो। मीन डेविएशन में क्या है, x माइनस मीन बार, मतलब x बार कर लो, सिग्मा कर लो, n कर लो, और उसी का निकालना है कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। मेरे ख्याल से ये दिया भी था असाइनमेंट में, जो लास्ट वाला था कि इसको कर लेना मीन डेविएशंस वाले। अगर जिसने किया होगा पेपर के 2 दिन पहले दिया था ना, तो वो देख लो, 100 का ए आंसर आ जाएगा 5। फिर आता है 101 का बी आ जाएगा 33 हो जाएंगे। 102 का कहता है कि 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 137 विदाउट रिपीटेशंस ऑफ डिजिट्स, अ नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3? 0। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 0 हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। देखो आ गया ना फिर से प्रोबेबिलिटी 103। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस n आर रियल? n जो होगा नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो a इसकी वैल्यू भी 0 होगी। 103 का भी होगा 0।
पेज पलट दीजिए, 103 है। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी, देख लो। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ऑफ पी नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डैश की बात कर रहा है और बी डैश की बात कर रहा है। तो पता है ना, मैं याद है कि आधा और आधा मिलके फुल होता है। मतलब मैंने ये कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि ए निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकलेगा। तो इससे आपको पता है कि निकल जाएगा कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए क्या जी, बी विद रेस्पेक्ट टू ए। मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको उतने ही कुटाई पड़ेगी जितने की ताऊ के छोरे के मार्क्स आपसे ज्यादा आए हुए बोर्ड में। ठीक है जी, तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इट मींस व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन ए लग के वैल्यू पुट कर देना है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आएगा, और देखो फंस गया मामला। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चन ये होगा तो वो तो गाना गाएगा कि रजिया गुंडों में फंस गई, और जो नहीं होगा वो खुद ही समझदार हो। ठीक है, तो 104 का जो होगा वो डी होगा, हाफ। 105 की बात करते हैं, तो 7 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली। ये भी किया हुआ है। ए 7/15। ठीक है, इसको सब आप सॉल्व करके देख ले होंगे, हो गया। इसमें जो है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, पहला ही सही होगा फर्स्ट। दूसरा होगा डिफरेंशिएबल नहीं होता, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे। 107 की अगर हम लोग बात करते हैं, C1, इसमें राइट हैंड लिमिट निकालना है 1 प्लस एच, तो उसमें वैल्यू देख लोगे। मैंने कहा था कि इससे 1-2 क्वेश्चन होते हैं, ये तो 2-3 हैं। ठीक है, 6, 7, 8 का भी देख लो, ये C है भैया। अब 8 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x²। तो इसके दोनों सही हैं कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है। तो 108 का जो होगा वो C, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2/√π। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। देखिए ये वाले भी पेज पलट लीजिए, 109 नंबर क्वेश्चन। तो 109 नंबर की बात करते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डिफाइंड ऑन इंटायर रियल लाइन। ठीक है जी, तो इसमें जो कंडीशंस दिया हुआ है तो पता ही है ना, साइन एक्स वाला -1 से 1, और ठीक है तो इसमें घटा बढ़ा के देख लो वो b आ जाएगा। ठीक है, 0 से 2 क्लोज इंटरवल, 0 से 2 रेंज जो होंगे 0 से, करा भी चुका हूं मैं 2-3 तरह के इस तरह के क्वेश्चंस करवाया था। 109, 110 का जो हो जाएगा वो c होगा -1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x एट x इज इक्वल टू -π/4। अब देखिए ये हुआ ना माजला 111 का कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x² + x² 4 विद रेस्पेक्ट टू x²। इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। पहले हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते थे, x के, अब किसके, x²। तो वही डिफरेंशिएशन 2x सॉल्व कर लोगे, d आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, dx यही आंसर होगा कि x² + x⁴/2 + x6/3 + c। देख लो बेटा, अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूं तो ये हाल है। ठीक है, इतनी लंबी चली गई। उसके बाद 112 की अगर हम लोग बात करते हैं तो x² + 1, यहां पे जो होगा c, दोनों के दोनों सही है। अगर ये क्लोज इंटरवल है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5, और इसको सही होगा, नहीं तो फिर चेक कर लेना। फिर सॉल्व करूंगा तो देख लूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि 112 का क्या आंसर होगा। ठीक है जी, 113 वैसे c ही सही है, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। f of x satisfied f of 1 is equal to f of 4, then what is the value of
ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है b, 113 का b, ठीक है जी, 114, 114 c। देखिए इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन वाला किया होगा वो इसका आराम से कर सकता है, e की पावर ln cos x वैल्यू पुट कर देनी है 114। नेक्स्ट पेज, पंद्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो यही आएगा। यहां पे दो दिया होगा, a की वैल्यू और b की 1 माइनस साइन 2x की बात करते हैं, साइन x cos x, तो a और b दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। तो देख लो a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक और एक जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2। तो यहां पे 15 की b आ जाएगी। 16, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल इलिप्स हुज एक्सेस आर अलोंग। याद है वो दिवाली के बाद सैटरडे वाली, पूरे दिन 9 से 3, 9 से 3। तो ये जो होगा 116 का डी होगा 4। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लिया होगा वो आ जाएगा आराम से। उसके बाद कहता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें 117 का जो होगा बी, 2 आंसर होगा। देखिए 118 वाला, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और 2 आर्बिट्रेज, मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन, 2 बार। और मैंने क्वेश्चंस क्या करवाया था, a sin x प्लस b cos x, और दूसरा क्वेश्चन क्या करवाया था, y इज इक्वल टू a इंटू e की पावर x प्लस b इंटू e की पावर माइनस x। तो इसमें 2 a और b ही था, 2 बार डिफरेंशिएशन। उसमें भी अब इसमें हल्का सा चेंज कर दिया कि y इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन x आ गया। बस चीजें वही हैं, घुमाना है बेटा, घुमाना है। जो घुमाने को समझ गया वो आ जाएगा। 118, 2 बार डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा y x y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आता है आपका 119। तो 119 की बात करते हैं तो a आ जाएगा 0। 119 के जो होगा 0 आ जाएगा। फिर वही डेफिनेट इंटीग्रेशन है और ये किया भी होगा आप लोगों ने। उसके बाद आता है 120। 120 की अगर हम बात करें तो b आएगा -1,0। ये कहता है वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x एट द पॉइंट 0 मिड x एक्सिस। तो जो किया होगा वो पता ही होगा, -1,0 सॉल्व भी कर सकते हैं। इति श्री रेवाखंडे सप्तमाध्याय समाप्तः। तो ये जो है आपका 120 जो होगा सी सेक्शंस के होंगे। देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें। पेपर जो है मैं बार बार कह रहा था कि पहले से जो आपका जो कोविड के दौरान था वो पेपर थोड़ा सा पढ़ने का मौका नहीं मिला तो डाउन था। कोविड हट गया है तो पेपर तो थोड़ा सा देगा। तो ज्यादा 2016 से कंपेयर भी ना करें, सिंपल है, मॉडरेट टू हाई है। तो इसमें अभी तो सिर्फ आप लोग अपने आंसर की बना लीजिए। मैं जितना जल्दी हो सके बना दिया, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 120 के 120 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा, ठीक है। और फिर आंसर की मिलाने के बाद कंफ्यूजन इस चीज की आएगी कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, हम रेंज में है कि नहीं, एसएसबी की करेंगे कि नहीं। हम प्रदीप सर राहुल सब मिल के आपको गाइड करेंगे। चंदन सर एसएसबी की पार्ट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना जाएगा सर, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।